हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शहजाद स्मार्ट स्टडी। तो आज का जो सेशन रहने वाला है वो है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK यूटी। तो अगर आप किसी भी JKSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप SI की तैयारी कर रहे हैं, या आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी JNK के एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इस सेशन में मैं आपको 20 बेस्ट MCQs कराने वाला हूँ। सिर्फ JNK के MCQ इसमें रहेंगे, बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर आएंगे उसमें जो है इंडिया प्लस JNK दोनों रहने वाले हैं, ठीक है, जो आपकी सिलेबस में GS दी गई है। तो आज का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज इन कश्मीर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने जो है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने डायनेस्टीज़ का यहाँ पर बताना है कि कौन सी डायनेस्टीज़ पहले आई थी, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बताऊँगा, आपने सबसे पहले अपने दिमाग में आंसर देना है, आपने आंसर यहाँ पर बताना है कौन सा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में, उत्फला, लाहौरा, देवा, शाहमीर। यहाँ पर आप ऑप्शन खुद ही देख सकते हैं। तो करेक्ट की आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, उत्पाला, लाहौरा, देवा एंड शाहमीर, ठीक है। शाहमीर मीन्स मुस्लिम डायनेस्टी। ये आंसर जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर आपको बताऊँगा सीक्वेंस, आपको बताऊँगा यहाँ पर डायनेस्टी का सीक्वेंस किस तरीके से आपने याद करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपने याद रखना है यहाँ पर MMKK UGL DM एंड CM, ये आपने याद रखना है। इसके साथ आपने ये भी याद रखना है ASD, ठीक है, ASD। M मीन्स महाभारता, सबसे पहली डायनेस्टी महाभारता थी, ठीक है, महाभारता। फिर मौर्यन आई थी, फिर कुशन डायनेस्टी, फिर कारकोटा डायनेस्टी आई, फिर उत्पला डायनेस्टी आई, फिर गुप्ता डायनेस्टी आई, फिर लाहौरा डायनेस्टी आई, फिर देवा डायनेस्टी, देन मुस्लिम, देन चाक एंड मुगल। ये आपने सीक्वेंस याद रखना है, MMKK UGL DM एंड CM, ठीक है। यहाँ से जो है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई सी भी डायनेस्टी आपको दी जाएगी, आपको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगानी है। इवन कि आपने जो है इनके फाउंडर भी जो है याद रखने हैं। और ASD मीन्स अफगान, सिख एंड डोगरा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग आपने यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आपने मैच करना है कौन सा जो रूलर है किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ये आपने बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिहिरकुल्ला किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगर आपको ये नहीं पता होगा, अगर आप एक ही इसमें ढूंढोगे तो आपको जो है आंसर ढूंढना ईजी हो जाएगा। अगर आपको ललित आदित्य पता होगा, जैसे कि ईजी है ललित आदित्य, आपको पता होगा ललित आदित्य किस डायनेस्टी के रूलर थे, वो थे कारकोटा डायनेस्टी के। तो सी का फोर आपने ढूंढना है। पहला ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। चौथा की बात करते हैं, चौथा C का 2 है, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया है, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया है। मीरकुला, अब ललित आदित्य किससे आए, C4, ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब अपने अवंती वर्मान, अगर आपको पता होगा अवंती वर्मान जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो थे उत्पाला डायनेस्टी। तो D का 2, तो D का 2 कौन सा है, D का 2 जो है ऑप्शन C में, इसकी इट मीन्स आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं मीरकुला जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, वो है हून डायनेस्टी, ठीक है। कनिष्का किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, कुशन डायनेस्टी से। ललित आदित्य कारकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अवंती वर्मान जो है उत्पला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपने इन स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए क्या बोलता है, गुलाब सिंह रिऑर्गनाइज द रेवेन्यू एंड पुलिस सिस्टम, क्या ये करेक्ट आंसर है। ही रिड्यूस द टैक्स ऑफ द शाल ट्रेडर्स, ही मेड द राशनिंग ऑफ द राइस टू द पॉपुलेशन ऑफ श्रीनगर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपने ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको डीपली जो है अच्छे तरीके से पढ़ना है गुलाब सिंह के बारे में। तो गुलाब सिंह ने क्या किया था, रेवेन्यू एंड पुलिस सिस्टम जो है इसने रिऑर्गनाइज किया था, इसने जो है टैक्स को कम किया था शाल ट्रेडर्स में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड इसने राशनिंग स्टार्ट जो है किसने किया था राइस का, वो किया था गुलाब सिंह ने, ठीक है, ये आपको भी याद रखना है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। गुलाब सिंह की बात करते हैं तो गुलाब सिंह का रूल कब से कब तक चला था, 1846 टू लेके 1856 तक इसका जो है रूल चला था। सबसे पहले रूलर जो थे वो थे महाराजा गुलाब सिंह, किसके, डोगरा रूलर जो थे सबसे पहले वो कौन थे, वो थे महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करते हैं, 16 मार्च 1847, ये डेट आपने डायरेक्ट याद रखनी है। इसमें जो आपने डेट भी याद रखनी है एंड मंथ और ईयर भी आपने याद रखना है। किस किस के बीच में जो साइन हुई थी, महाराजा गुलाब सिंह एंड ब्रिटिशर के बीच में जो साइन हुई थी, जिसमें जो है महाराजा गुलाब सिंह ने जो है 75 लाख रुपीज़ में जो है JNK को जो है खरीदा था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने यहाँ पर बताना है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, द आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर लोकली नोन एज अंदरवा एंड बजावत। क्या ये करेक्ट आंसर है? आपने ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट में करेक्ट है। सेकंड की बात करते हैं, आउटर प्लेन्स आर ट्रेवर्स्ड बाय न्यूमेरस हिल स्ट्रीम नोन एज खाद। ठीक है, ये भी आपने बताना क्या कौन सा करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑल आर करेक्ट, यहाँ पर जो है सब करेक्ट है। इन आउटर प्लेन्स वी फाइंड वीट ग्रोथ लोकली नोन एज खार और एलिफेंटाइन ग्रास। शायद ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन ये भी आपको बताना है। यहाँ पर जो है सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, आउटर प्लेन्स के बारे में जो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ पर जो आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा था, तो ऑल आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, वैष्णो देवी इज सिचुएटेड इन विच जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वैष्णो देवी जो है केव है किस जोन में जो है ये सिचुएटेड है, आपको ये बताया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है ऑप्शन, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, अपर हिमालयाज, काराकोरम रेंज। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, वैष्णो देवी जो है मिडल हिमालयाज में जो है सिचुएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। और किस हिल्स पे है? ये है त्रिकुटा हिल्स पे। बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये किस हिल्स पे है वैष्णो देवी, वो है त्रिकुटा हिल्स। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, कश्मीर वैली रिसीव्स हैवी रेनफॉल एंड स्नोफॉल इन विंटर ड्यू टू। तो किस की वजह से जो है कश्मीर वैली में जो है हैवी स्नोफॉल एंड रेनफॉल होता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है कश्मीर में जो है रेनफॉल एंड स्नोफॉल होती है इन विंटर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, नाज एंड भीनी नाला आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। जो नाज एंड भीनी नाला है, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके सामने ऑप्शन है, उज, तवी, रवि एंड झेलम। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, उज रिवर इज द करेक्ट आंसर। जो नाज एंड भीनी नाला है, ये किस रिवर के ट्रिब्यूटरी है? उज रिवर के जो है ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, बाकी आपने अदर रिवर्स की भी ट्रिब्यूटरी याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, द लोकल नेम ऑफ पीटी साइल इज। तो पीटी सॉइल का नाम क्या है? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक या दो क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको जो है हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तभी जाके आप जो है अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो लोकल नेम आपको जो है पीटी सॉइल का पूछा गया है। तो पीटी सॉइल की बात करते हैं, लोकल नेम क्या है इसका? लोकल नेम जो इसका है, नंबल सॉइल इज द करेक्ट आंसर। टर्न, अगर आपसे पूछा गया TND टर्न, ये किस सॉइल का नाम है? मोन्टेनस सॉइल को जो है क्या बोला जाता है? टर्न। ठीक है, जबल ज़मीन की बात करते हैं, जबल ज़मीन भी आपको पता होना चाहिए। क्लेल सॉइल जो है जबल ज़मीन को बोला जाता है। ठीक, क्लेल सॉइल जो है, सॉरी क्लेल सॉइल जो है, क्लेल सॉइल को क्या बोला जाता है? गुर्टी। क्या बोलते हैं? गुर्टी सॉइल जो है किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? क्लेल सॉइल को गुर्टी सॉइल बोलते हैं। ठीक है, जबल ज़मीन की बात करते हैं, जबल ज़मीन को क्या बोला जाता है? अल्कलीन सॉइल को जो है जबल ज़मीन बोला जाता है। ठीक है, अल्कलीन सॉइल को जो है जबल ज़मीन बोला जाता है। ये आपको हर एक सॉइल का जो है आपको पता होना चाहिए, कौन सा सॉइल, कौन सी सॉइल को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? द डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। जो डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है जम्मू एंड कश्मीर में, वो कब एस्टेब्लिश किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, 1978 में जो है डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग को जो है कब जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, तो जियोलॉजी एंड माइनिंग की बात करते हैं तो 1960 में जो इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, आपने दोनों याद रखने, सॉइल का भी रखना है और माइनिंग का भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, अरेंज द डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट कवर स्टार्टिंग फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, आपने जो है फॉरेस्ट बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है, हाई टू लो आपने बताना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाई टू लो आपने बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, डोडा, पुंछ, श्रीनगर, श्रीनगर, पुंछ, डोडा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में और सबसे कम किस में है। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा डोडा में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डोडा में है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन एक ही है, डोडा, पुंछ एंड श्रीनगर। हाईएस्ट लोएस्ट आपने बताना है, और सबसे कम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट सबसे कम है, वो है श्रीनगर। तो ये है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा? डोडा, हाई टू लो आपने बताना है। तो श्रीनगर में सबसे कम फॉरेस्ट कवर है एंड सबसे ज़्यादा डोडा में है, ये आपको दोनों याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, विच पार्क वाज क्रिएटेड आफ्टर कारगिल वार एंड लोकेटेड क्लोज टू LOC। तो कौन सी नेशनल पार्क जो है जिसको बनाया गया था कारगिल वार के बाद? तो आपके सामने ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, काजीनाग इज करेक्ट आंसर। ये कहाँ पे है? काजीनाग जो है वो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। सलीम अली की बात करते हैं, दच्छीगाम की बात करते हैं। ये आपको जो है तीनों बताने हैं कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये आपने जो है कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन
फ्रूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन वैली, तो सबसे ज़्यादा फ्रूट जो है किस डिस्ट्रिक्ट में प्रोड्यूस होता है, ये आपसे पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, बारामूला इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा फ्रूट जो प्रोड्यूस किया जाता है, एप्पल्स जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं वो बारामूला में होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि एप्पल टोन किसको बोला जाता है, तो एप्पल टोन जो है वो किसको बोला जाता है, एप्पल टोन जो सोपुर को बोला जाता है। एंड एप्पल बॉल जो है किसको बोला जाता है, शोपियान को बोला जाता है। ये भी आपको दोनों याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो कॉल्ड मिनी पंजाब ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को जो है मिनी पंजाब के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है वेजिटेबल्स की। तो आपके सामने ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, बडगाम इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा वेजिटेबल जो प्रोड्यूस होती है वो कहाँ पे होती है, किस डिस्ट्रिक्ट में होती है, वो होती है बडगाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच रिवर हैज़ द हाईएस्ट पावर पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इजी क्वेश्चन है, आपको अगर इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है आपने। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पे, वो तो चिनाब रिवर पे। तो करेक्ट आंसर भी यही होगा। हाईएस्ट पोटेंशियल इसी रिवर में जो है, इसी रिवर को जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, पावर पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। चिनाब रिवर इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा पावर प्रोजेक्ट किस रिवर पे है, ये भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहला डेली न्यूज़पेपर जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, रणबीर इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहला डेली न्यूज़पेपर जो जम्मू एंड कश्मीर का है वो कौन सा है, वो है रणबीर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रघुनाथ टेम्पल। आपने जो है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन है इनमें से। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है, करेक्ट स्टेटमेंट आपने अच्छे से ध्यान से जो है क्वेश्चन पढ़ना है, तब जाके आंसर आपने देना है। रघुनाथ टेम्पल कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह एंड कंप्लीटेड बाय प्रताप सिंह, ये आपने बताना है। दिस टेम्पल हैज़ अ प्रेजेंट पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। द आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा इज प्लेस्ड इन दिस टेम्पल। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए जो है, रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी, महाराजा गुलाब सिंह ने, ये बिल्कुल ठीक है। एंड कंप्लीटेड बाय प्रताप सिंह, क्या प्रताप सिंह ने कंप्लीट की थी, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यहाँ पर जो है प्रताप सिंह ने नहीं कंप्लीट किया था, वो किया था रणबीर सिंह ने कंप्लीट किया था। तो ऑप्शन ए जो है एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ऑप्शन बी, दिस टेम्पल हैज़ पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। क्या इसमें, इस टेम्पल में जो है पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ये आपसे पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर जो है ये इनकरेक्ट दिया है, पर्शियन नहीं है, यहाँ पर जो है संस्कृत है, ठीक है। क्या है, संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जाके आप इसका आंसर दे सकते हो। संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है इसमें। द आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा इज प्लेस्ड इन दिस टेम्पल। तो ये लॉर्ड शिवा इसमें जो है आइडल इस टेम्पल में है, ये भी गलत है। इसमें जो है ये शिवा नहीं है, इसमें कौन सा है, इसमें जो है लॉर्ड रामा है, ठीक है। लॉर्ड रामा जो इसमें इस टेम्पल में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट आपने बताना है। यहाँ पर कोई भी करेक्ट नहीं है, सब इनकरेक्ट है। इसका मतलब नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके से बन भी सकते हो और बने भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो लास्ट रेजिडेंस ऑफ डोगरा किंग। तो लास्ट रेजिडेंस कौन सी है डोगरा किंग की, तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आप देखो कौन सा आंसर होगा इसमें। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, अमर महल प्लेस इज़ द करेक्ट आंसर। तो लास्ट रेजिडेंस जो थी वो कौन सी थी, वो थी अमर महल प्लेस। और 1925 तक कौन सी रेजिडेंस थी, जो रूलर जो थे वो कहाँ पर रहते थे, 1925 तक मुबारक मंडी में। लेकिन जब हरि सिंह का रूल आया तब जो है वो कहाँ उन्होंने शिफ्ट की, अमर महल प्लेस, ठीक है। तो लास्ट रेजिडेंस आपसे पूछा गया है तो वो है अमर महल प्लेस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1925 से पहले कौन सी रेजिडेंसी वो थी मुबारक मंडी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अमर महल प्लेस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। विच टेम्पल इज आल्सो नोन एज रुपए वाला मंदिर। तो इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो रुपए वाला मंदिर किस टेम्पल को जाना जाता है, किसको बोला जाता है रुपए वाला मंदिर। तो आपके सामने ऑप्शन है, रघुनाथ टेम्पल, पंचवक्ता टेम्पल, रंबेरेश्वर टेम्पल एंड मॉडर्न सन टेम्पल। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, पंचवक्ता टेम्पल इज द करेक्ट आंसर। इसको जो है रुपए वाला मंदिर से जाना जाता है। और ये कहाँ पे है, किस सिटी में है, जम्मू सिटी में जो है ये लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन इज सेपरेट ओवर एन एरिया ऑफ हाउ मैनी सेक्टर। तो कितने सेक्टर में जो है ये इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन जो है फैला हुआ है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ पे है। ये जो है श्रीनगर में है, जिसको सिराज बाग से भी जाना जाता है। लेकिन आज के टाइम पे इसको जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन जो है बोला जाता है। अगर आपको ये पता होगा, ये तो सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है ये भी आपने बताना है कि सेपरेट ओवर कितने एरिया में जो है, कितने सेक्टर में जो है, हेक्टर में जो है ये फैला हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शन है 30, 40 या 50 या 60। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो 30 हेक्टर में जो है ये फैला हुआ है, ठीक है। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन कहाँ पे जो है, श्रीनगर में है।
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ये आपने आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। यूसुफ ज़ुलेखा ए पॉपुलर पोइम वाज लिटरेरी वर्क ऑफ। तो जो यूसुफ ज़ुलेखा पोएम है, पॉपुलर पोएम है, ये किस की पोएम है, ये आपने बताना है। यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में क्वेश्चन आया है, जो कि यूनिवर्सिटी में जो है डायरेक्ट मेंशन दिया गया है कि पॉपुलर पर्सनैलिटी जो है आपने याद करनी है, ठीक है। तो यूसुफ ज़ुलेखा जो पॉपुलर पोएम है ये किसकी है, तो ये आपने आंसर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, महमूद गामी, रसूल मीर, नॉन ऋषि एंड हबा खातून। आपने आंसर जो है इसका कमेंट सेक्शन में बताना है। तो कैसा रहा ये आज का सेशन? 20 एमसीक्यूज थे, ये सारे JNK के एमसीक्यूज थे, और नेक्स्ट सेशन में जो है JNK प्लस इंडिया दोनों एमसीक्यूज में जो है लेके आऊँगा, ठीक है। इसमें जो है इंडिया एंड JNK बोथ में लेके आऊँगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आपके लिए जो है लेक्चर्स लेके आऊँ। थैंक यू।